हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजू पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिकोमेट्री का इंट्रोडक्शन और इसमें कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे दिया है, यदि कॉट ए का कैसे दिया है, फिर 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्या करना है, पहले आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में किसमें लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हल में क्या होगा, यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर 8 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है, तो ये देखिए 8/15 क्या हुआ, कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, कॉट ए होता है क्या, 10 का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट का मतलब क्या हुआ, आधार बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, आधार, और यहाँ पे क्या है, लंब। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बना लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी मान लीजिए। तो यहाँ पे दिया है आधार और लंब दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, कर्ण। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसको आधार है और यहाँ पे लंब है, तो इसको निकालना है कर्ण। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लंब स्क्वायर में कितना दिया है, लंब का मतलब क्या है, लंब यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस आधार में कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए आप लोग 15 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। ठीक है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालना क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया कर्ण का स्क्वायर आ गया इतना। अब कर्ण हम लोग को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 289। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये कितने का स्क्वायर है, इसको क्या रूट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, ये जो है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे कर्ण आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है इसमें। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे साइन ए और सी के का मान निकालना है। ठीक है, साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे दिया है कॉट ए इक्वल टू आधार बटा लंब। कॉट ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉट ए के लिए आधार ही हो जाएगा और लंब भी यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, 15, लंब 15 हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा कॉट ए के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है सेम वही है, साइन ए। साइन ए में क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और सेक ए में क्या हो जाएगा, सेक के में क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा लंब, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ए के लिए पास जो होता है आधार होता है, दूर होता है लंब होता है, तो दूर वाला हो जाएगा 15 और कर्ण कितना है 17। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, साइन सेक ए के लिए कर्ण तो सेम रहता है सबके लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, सेक ए के लिए आधार, ए के लिए आधार का पास वाला हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, ये जो है इन दोनों निकालना, तो इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा। इसको देखिए ट्रिकोमेट्री को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को ट्रिपलेट जो होता है इसको याद करना होता है। ठीक है, स्क्वायर याद करेंगे आप लोग,
1 से 20 तक कम से कम आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए 10th का एग्जाम अगर देना है तो, ठीक है। इसमें आप लोग को 15, 17, 20, 19 सबका स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिलक्षित कीजिए। मतलब कि सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है और उसमें आप लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस में जो दिया है उसको छोड़ के सेक थीटा को छोड़ के सभी को निकालना है इसमें, ठीक है ना। इसमें ये हम लोग देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/12। सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा हो जाता है कॉस के उल्टा, तो सेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कर्ण और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है हो जाएगा ना। तो यहाँ पे निकालना क्या आएगा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12, हमको निकालना क्या है लंब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, हाइपोटेनस दिया है और बेस दिया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालना है यानी कि हम लोग को लंब निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइपोटेनस कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब निकल जाएगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू जिसमें जाएगा कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 0, ठीक है। तो पी स्क्वायर आ गया 25। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 25, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा √25 इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या लंब, लंब आ गया 5। अब जो है कि आप लोग को निकालना क्या है यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है लंब कितना हो जाएगा 5, कर्ण कितना है 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है बटा कर्ण, आधार कितना है इसमें 12 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। साइन कॉस आ गया तो अब 10 निकालना है, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा 5, आधार कितना है 12, ठीक है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे इसको उल्टा कर देना है डायरेक्ट, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा कितना होता है कर्ण बटा लंब और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा आप लोग कितना दिया है यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब होता है, ठीक है ना यहाँ पे आधार बटा लंब। अब इसको इसका वैल्यू पुट कर देना इसमें, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे इसको दिया था क्या सेक थीटा दिया था, यहाँ पे हम सेक थीटा लिख दिए हैं, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसके उल्टा में क्या आ जाएगा यहाँ पे कर्ण ऊपर चला गया लंब नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/5, यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार 13/12, यहाँ क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार कितना है आधार हो जाएगा 12, लंब कितना है 5, ठीक है। अब आ गया इसका आंसर, यही हम लोग को निकालना था अन त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब जो भी अनुपात होता है त्रिकोणमिति का इसको अलावा सभी को निकालना है। तो इसको भी हम निकाल दिए साथ में ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि
आप लोगों को सबसे पहले याद होना चाहिए साइन थीटा का कितना होता है, पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कोण। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको याद करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 90 डिग्री से कम हो, थीटा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे क्या समझना आप लोग, देखिए यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए बी सी, कोण ए कोण बी कोण सी कोण बी। ठीक है, कोण ए बी सी जो है कि कोण सी 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री है, और तीनों तीनों कोण को मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कोण जोड़ेंगे तो इस कोण के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि 180 डिग्री लाना है, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री दोनों को जोड़ के लाना है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री से कम हो जाता है। 90 डिग्री से कम का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यही यहाँ पे दिया है 90 डिग्री से कम है बताया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें। आगे देखिए हम लोग क्या करना है इसमें, और यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है cos ए बराबर cos बी। ठीक है, cos ए बराबर cos बी का मतलब क्या हुआ, आप लोग को समझना है। देखिए cos ए क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है यहाँ पे आधार बटा कोण होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा आधार बटा कोण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos ए, इस ए के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार ए के लिए कौन सा हो जाएगा AC, और कोण क्या हो जाएगा AB। ठीक है, AC बटा AB, यहाँ पे हो जाएगा AC बाई AB हो जाएगा ना, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा cos B। cos B के लिए क्या हो जाएगा, cos B में आधार ए हो जाएगा और लंब यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, कोण तो यहाँ पे हो जाएगा आधार क्या BC बाई कोण क्या हो जाएगा AB। ठीक है, कोण दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। ठीक है, cos ए बराबर cos बी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए AB से AB खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या हुआ, AC जो है ACE वाला भुजा जो है BCE वाला भुजा के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों भुजा इक्वल है, क्या देखिए आप लोग, तो इसमें क्या हो जाता है, तो अतः समांतर समांतर भुजा का समूह कोण बराबर होता है। ठीक है, समानांतर भुजा का समूह कोण बराबर, तो ये जो भुजा है इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण जो होगा ये वाला कोण, इसके सामने वाला कोण कौन सा, ये वाला कोण, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, AC बराबर AB हो गया, AC बराबर BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो इक्वल है, दोनों रेखा इक्वल है, इसके सामने वाला कोण दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण, तो यही दिखाना था कोण A बराबर कोण B। प्रूफ कैसे प्रूफ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार ए रेखा और ए रेखा दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो जब दो भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, तो उसके सामने के कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार इसको प्रूव कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पे cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7/8, इतना दिया है। अब निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को देखिए यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
cos थीटा। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, क्या देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग को याद करके रखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का इसमें यूज करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग को पता होगा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला से जो है, इस फॉर्मूला से दोनों निकल चुका है, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसमें बताइए। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हम लोग लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, स्क्वायर को बाहर में लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट, कॉट थीटा का स्क्वायर। इसको कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे निकल चुका है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे दिया है कितना, 7/8। यहाँ पे हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 749/8 ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें बस दो फॉर्मूला का यूज हुआ है, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत है वहां पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत होगा वहां पे कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जिससे यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया है तो कॉस स्क्वायर लिख दिए हैं लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है यहीं से, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है कॉट थीटा दिया है 7/8, तो 7/8 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 749/8 ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग।